मुझे ना रेडिट पे ये पोस्ट मिला जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि दीज टू यंग स्लटरी एक्ट्रेसेस मेड देयर बॉलीवुड डेब्यू इन द सेम ईयर, लेटर स्टार्टेड टुगेदर इन अ फिल्म ए बायोपिक ऑफ अ फेमस क्रिकेटर। तो मैं यहाँ पे समझ गई किस चीज़ की बात हो रही है। ओके, एंड ड्यूरिंग द शूट टुक एन इंस्टेंट लाइकिंग टू ईच अदर, दे लिव्ड headlong into each other's bed and made to the bones about it। एंड आप ये ईयर देख लो, 2021 का ये पोस्ट कर रखा था इन भाई जी ने। एंड तभी के टाइम पे अगर आपको पता है कि एक मूवी आई थी, कौन सा मूवी हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कमेंट करके बताना। जब मैंने अच्छे से पढ़ा तो यहाँ पे ना बहुत सारा लूप बना हुआ था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा जी। यहाँ एक ऐसा आउटसाइडर बंदा, मतलब जिसको धर्मा ने चांस दिया, जो एक बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहता था बिना कुछ काम करे। एक दिल्ली का लड़का मुंबई में एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहा था बिना कोई काम करे। कैसे कैसे पॉसिबल है। तो इनका डेब्यू हुआ था ये वाली मूवी से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये याद है कि धर्मा प्रोडक्शन ने इसका जो है वो डेब्यू कराया था। धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर का है। एंड आउटसाइडर्स को तो ये भाई बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता, तो इसको क्यों किया। ऑफ कोर्स इनकी जो नेक्स्ट मूवी आई थी वो भी 2023 में आई, जो कि कियारा के साथ आई। एंड उसको भी बैक करा था भाई धर्मा प्रोडक्शन ने। एक फ्लॉप स्टार जिसको करण जौहर से लॉसेस हो रहे थे, जो आउटसाइडर है, ऐसे बंदों को जो है ना भाई करण जौहर जो है वो हमेशा तकलीफ ही देता हुआ पाया गया है, चाहे वो सुशांत या चाहे फिर वो कार्तिक आर्यन। सो बेसिकली सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड करण जौहर एक बहुत वेल नोन फेमस रिलेशनशिप में थे। एंड ये रिलेशनशिप पूरे बॉलीवुड को पता था, ऐसा बताया जाता है। इसके जो पापा जी थे ना, वो इंडियन नेवी से बिलोंग करते थे। एंड इसका जो पूरा एजुकेशन हुआ है वो दिल्ली से हुआ है। कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 बैकग्राउंड है, बट इतना बड़ा भी नहीं है कि करण एक फ्लॉप स्टार के वजह से, इस फ्लॉप स्टार के पीछे अपना इतना सारा पैसा जो है वो बर्बाद कर दे। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न यही था कि दे बोथ वर डेटिंग। एंड बहुत अच्छे टाइम तक ये दोनों डेट कर रहे थे। एंड एक टाइम आया जब कियारा उनके लाइफ में आई, जब इन्होंने मूवी की कियारे के साथ में 2021-22 में। तो उन्होंने जब साथ में शूट किया था, एंड उस शूट के टाइम ही ये दोनों जो है वो क्लोज आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि करण जौहर जैसा बंदा जो लोगों को फ्रस्ट्रेट करने के पीछे या फिर बर्बाद करने के पीछे तुला होता है, वाई नॉट सिद्धार्थ। मतलब सिद्धार्थ को इतना फेवरिज्म क्यों मिला भाई कि अगर ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप होने के बाद भी उनकी सारी अगर मूवी जितने भी आप देखोगे ना सिद्धार्थ की है, या फिर ये धर्मा से बैक करी हुई है, धर्मा मतलब करण जौहर से बैक करी हुई है, या फिर उनका इन्वेस्टमेंट लगा हो। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भी इतना सारा फेवरिज्म क्यों, वो भी करण जौहर जैसे बंदे से। रीज़न मुझे लगता है जहाँ तक और जितना मैंने रिसर्च किया ना इस वीडियो के लिए, तो मुझे यही समझ में आया कि इनका जो ब्रेकअप हुआ था ना भाई, वो म्यूचुअली हुआ था। एंड यही डिसाइड करके हुआ था कि कोई किसके काम पे नहीं आएगा, या फिर मैं आपका काम नहीं रोकूंगा। एंड इंटरनली थोड़ा सा रिलेशन इनका चल भी रहा था, अनटिल अनलेस जब तक इनकी शादी कियारा से प्रॉपरली हुई नहीं थी। पूरा मतलब ये भी सिद्धार्थ भी एकदम स्मार्टली सिद्धार्थ ने हैंडल करा है सारी चीज़ों को। उसको पता है भाई कि अपन ज़्यादा फेमस है नहीं, अपन फ्लॉप स्टार है, तो एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी सारी मूवी चलती है उसको तो मतलब बैकअप लेके आपको चलना ही चलना पड़ेगा। और आपकी वाइफ जो है भाई वो भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उसके डायरेक्ट रेपक्रेशन सीधा कियारा पे भी चले जाते हैं। तो इस वजह से भी शायद इन्होंने एक म्यूचुअल बॉन्ड मेंटेन किया। एंड जितना कि मैंने बताया, जैसे कि मैंने रिसर्च करा था कि उनका ये डिसाइड हुआ था कि जो है ना रिलेशन अपना वो अंदर के अंदर चलने देंगे। बट वही है, अगर आप एक साइड पे एक आउटसाइडर को फेवर कर रहे हो तो बाकियों को क्यों नहीं कर रहे हो भाई। तो ये अगर मूवी आपने देखी होगी ना शेरशाह, तो लिटरली ये मूवी इस टाइम पे ये दोनों जो है डेट कर रहे थे। ठीक है, एंड ये मूवी भी जो है वो करण जौहर की ही मूवी है ये। ठीक है, उसी के प्रोडक्शन से निकली हुई मूवी है। एंड उसी मूवी के तुरंत बाद तो इन दोनों ने जो है शादी कर दी। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन। अभी और रुको, अभी कियारा अडवाणी का भी आने वाला है। ये जो पोस्ट हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो रीड किया था ना, ये आप समझ जाओ अभी किसके लिए था, कौन सी मूवी थी। चलो मैं बता ही देती हूँ आपको। वो मूवी थी भाई MS धोनी में किसने काम किया था, कियारा आडवाणी थी, अपना सुशांत भाई थे, एंड और एक एक्ट्रेसेस थी दिशा पटानी। राइट, यू हर्ड इट राइट। एंड इट इज़ नोन, पता नहीं मतलब मैंने जितना रिसर्च किया उससे तो वही पता लग रहा है भाई कि एक्चुअली में ये दोनों डेट कर रहे थे। फिर कियारा ने शादी कर ली, उसी साल कियारा ने शादी कर ली सिद्धार्थ से। एंड दिशा का भी इट इज़ नोन कि कुछ सीक्रेट अफेयर उस टाइम चल ही रहा था। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की भी सेक्सुअलिटी से, दिस इज़ जस्ट माई वर्क एंड आई एम डूइंग माई वर्क। आपका क्या ओपिनियन है, आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।